आज हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे फलदार पौधों के बारे में जिसको कि हम आसानी से अपने घर पर ही अपने टेरेस गार्डन में ही गमलों में आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो ये मेरे लिस्ट में पौधा है वो है अनार का। तो देखिए, मेरे ये गमले में ही लगा हुआ है। तो और ये बहुत इजी टू ग्रो है, आसानी से सरवाइव भी हो जाता है। बस आपको पता ही है कि थोड़ी बहुत तो केयर हर पौधे की करनी पड़ती है। तो देखिए, ये मैंने बड़ी बाल्टी में लगाया हुआ है और बहुत ही आसानी से हो रहा है और 3 साल में फ्रूटिंग भी करने लगा है। हालाँकि पिछले साल भी इसमें फ्रूटिंग हुई थी, लेकिन पिछले साल कम हुई थी, इस साल काफ़ी अच्छी मात्रा में फ्रूटिंग हो रही है। तो इसे आप अपने टेरेस गार्डन में ऐड कर सकते हैं फलदार पौधों की लिस्ट में। और दूसरा पौधा ये देखिए, ये है मेरा आलू बुखारे का पौधा, जिसे प्लम का पौधा भी कहते हैं। ये भी बहुत ईज़ी टू ग्रो है और कटिंग से भी लग जाता है। तो देखिए, आपको इसकी लीव्स जो है सूखी-सूखी सी अभी दिखाई दे रही होंगी। ये इस कारण दिखाई दे रही हैं क्योंकि हम 1 हफ्ते से बाहर थे और पानी की कमी के कारण ये ऐसी इसकी लीव्स हो गई हैं। लेकिन कोई नहीं, शाम को पानी देने से ये फिर से ऐसे ही पहले की तरह इसके हरी भरी लीव्स हो जाएँगे। आसानी से ये ग्रो होने वाला पौधा है और इसको भी लगे हुए मेरे 3 साल हो गए हैं और पिछले साल इसमें थोड़ी फ्रूटिंग भी हुई थी, तो कम ही हुई थी, लेकिन 3 साल में इसमें फ्रूटिंग शुरू हो चुकी थी। तो आसानी से आप इसे बड़े गमले में ऐड कर सकते हैं। अगर आप फलदार पौधे लगाना चाहते हैं, तो आपके पास ये भी अच्छा विकल्प है इसे लगाने का। तो ये आसानी से ग्रो भी हो जाता है। तो तीसरा पौधा जो है, इसे आप मसाले का पौधा भी कह सकते हैं। तो ये है छोटी इलायची का प्लांट, जो कि आप चाहे तो छोटे पॉट में लगा लें। जब आप इसे लगाएँ, नर्सरी से लाएँ, तो छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन बाद में आप इसे बड़े पॉट में ही आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये चारों तरफ से फैलता है। इसकी शूट्स बराबर में से निकलती रहती हैं, तो ये काफ़ी स्पेस लेता है। जैसे कि आपके एरिका पाम हो गया या स्नेक प्लांट हो गया, जो ऐसे प्लांट होते हैं जो बराबर में से उनकी शूट्स बराबर में से शूट्स निकलती हैं और नया पौधा तैयार होता है। इसी तरह से ये भी चारों तरफ फैलता है और आप एक पौधा लाएँगे ना, तो ना जाने कितने अनेकों पौधे तैयार आप इस छोटी इलायची से कर लेंगे। तो ये भी अच्छा पौधा है। और फिर चौथा पौधा है, देखिए, ये है बेर एप्पल का। इसको लगाए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं और इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। बहुत हरा-भरा ये पौधा है, देखिए। और 1 हफ्ते से हम बाहर थे, फिर भी देखिए इसकी पत्तियों पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। तो काफ़ी हार्डी प्लांट है ये भी। हालाँकि इसमें पिछले साल 2-4 बेर एप्पल भी आए थे और इसको भी आप मतलब आसानी से अपने टेरेस गार्डन में ऐड कर सकते हैं। गमले में, बड़े गमले में आसानी से ये भी ग्रो हो जाता है। और फिर ये देखिए, अगला नंबर है फ्रूट की लिस्ट में लेमन के पौधे का। इसको आप सीड्स के द्वारा भी और कटिंग के द्वारा भी आसानी से लगा सकते हैं और ये बहुत ही ईज़िली ग्रो भी हो जाता है। और आपके छोटे अगर आप इसको 6 इंच से बड़े गमले में लगाएँ तो ज़्यादा सही रहेगा। हो तो जाएगा छोटे गमले में भी, लेकिन आपके जो भी फलदार पौधे हैं, उनको आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आप उन्हें बड़े गमलों में लगाएँ। क्योंकि जो पौधे होते हैं ये फलों के, इनके लिए हमें काफ़ी मिट्टी की और काफ़ी खाद की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें फिर हमें स्पेस चाहिए होता है। तो ये देखिए, अगला पौधा है मेरा, ये अमरूद का, गुआवा का प्लांट। तो ये देखिए, इसको भी आप अपने टेरेस गार्डन में ऐड कर सकते हैं। मैं देखिए दोपहर के टाइम फ़ोटो ले रही हूँ, तो पत्तियाँ भी सिकुड़ गई हैं पानी की कमी के कारण। और इसको भी आप बड़े गमले में लगाइए, ये बहुत ईज़िली ग्रो होता है। पिछले साल बरसात के महीने में इसमें काफ़ी फ्रूटिंग हुई थी, तो ये बहुत ही आसानी से ग्रो भी हो जाता है। आप इसको अपने टेरेस गार्डन में ऐड कर सकते हैं, अगर आप फलदार पौधा लगाना चाहते हैं तो। अब ये देखिए, अगला पौधा है, ये आप इसे पौधा भी कह सकते हैं और वाइन भी है। ये है अंगूर की बेल, ये वाइन है। तो ये काले अंगूर की भी और व्हाइट और ग्रीन अंगूर की, दोनों अंगूर की बेल को आप अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये अपने आपके गमले में हो जाएगी। तो देखिए मेरे कितने ऊपर तक फैली हुई। हालाँकि मैंने दोनों तरह की अंगूर की बेल अपने टेरेस गार्डन में लगा रखी हैं। तो देखिए किस तरह से, थोड़ा मतलब ऐसे गमले में तो आपको लगाना ही पड़ेगा, जिससे कि आपके मतलब थोड़ी इसमें मिट्टी और खाद वगैरह आ सके।
तो इतना स्पेस तो आपको देना ही पड़ेगा इन पौधों को। और खाद भी आप समय-समय पर डालते रहेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से इनकी ग्रोथ होगी। अंगूर की बेल भी ऐसा बेल है जिसको आप आसानी से बहुत ही ईज़िली कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। प्लीज़ अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिए। तो देखिए इस तरह आप अपने यहाँ अंगूर की बेल को भी फलदार पौधों के रूप में ऐड कर सकते हैं। और इसके लिए आप इस लगाने का समय तो ये आप अक्टूबर, नवंबर या फिर ये बरसात में आप लगाएँ। थैंक यू।